ओ, लागी दिल पे ठेस हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। परदेसी हो गए। हो राम, हो राम। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। टूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। टूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां बचपन घट, ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां बचपन घट, ये मंदिर बरसों पुराना। कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना। बदला जग में भेष, बदला जग ने भेष, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। पंछी, पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खैर खबर सब लोगों की दे जाना, दे जाना संदेश, ले जाना संदेश। हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां बचपन घट, ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां बचपन घट, ये मंदिर बरसों पुराना। कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना। बदला जग ने भेष, बदला जग ने भेष, हम परदेसी
हो गए। छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। पंछी पंछी हम किस्मत के मारों तो भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खैर खबर सब लोगों की दे जाना, दे जाना संदेश, ले जाना संदेश हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। हो रामा हो, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी। जीवन में आमतौर पर ऐसी दो रस्में हैं जब हम ये महसूस करते हैं कि छूटा अपना देश, हम परदेसी। जब एक बेटी डोली में बिठाई जाती है तो भी बाबुल का देश छूटता है। कुछ यादें हैं पुरानी घर की, संबंधों की, बचपन की। तो जब जब ये देश छूटा तब तब आंखें भर आई। एक और रस्म है दुनिया में, केवल कन्या ही है जो बाबुल का देश छोड़ती है, बेटे नहीं छोड़ते, बेटे नहीं छोड़ते। क्यों, कारण क्या है? बाबा ने अब तो हर चीज समझा दी। और दूसरी, बाबा कहते हैं जब इस संसार से किसी की विदाई होती है ना, वो तो आदमी है चाहे औरत है, बाबू कहता है इस पराये देश को तुमको छोड़ना पड़ा। आज हम वापस आ रहे थे तो हमें कोई रास्ते में मिले, तो हमारे पास में ही रहते थे बहुत साल, कोई 3-4 साल हुए यहाँ से सेल करके कहीं और एनसीआर वगैरह चले गए। यहाँ छोटा सा घर था, कोई 25-30 गज का, तो एनसीआर में जाके रहने लगे। आज 10 दिन हो गए उन्होंने शरीर छोड़ा, बुजुर्ग थे। तो कोई उनके रिलेटिव हमको आज मिले तो वो बताने लगे, कहते हैं कि उनकी इच्छा यही थी कि मैं यहीं से ही विदाई लूं। तो कहते हैं जाने से 2 दिन पहले यहाँ बेटे के पास आए थे एक, और वहीं उन्होंने कहते हैं सबसे मिल के गए और यहीं पे इस आखिरी सांस भी ली, और सारी रस्में रिवाज हमने यही किया, वहां नहीं किया जहाँ रह रहे थे 3-4 साल से।
तो ये गीत हम जिन रास्तों पे रोज आते जाते हैं, घर से दुकान, दफ्तर, स्कूल, मंदिर, है ना, ये रास्ते जैसे याद ही नहीं करना पड़ता। किसी नए जगह जाओ तो देखेंगे गली कौन सी, मकान कौन सा, निशानियां लगाते फिरते हैं कि ड्राई क्लीनर की दुकान से 2 घर छोड़ के उनका घर पड़ता है ना, निशानियां लगा। और यहाँ तो देखो फोन पे बातें करते जाएंगे, गपशप मारते जाएंगे और घर के सामने आके खड़े हो जाएंगे। कि बाबा कहते हैं बच्चे तुमको रोना क्यों पड़ता है, डोली में बैठते हो तब भी और अर्थी पे जब चढ़ते हो तब भी। जो गाना बनाया ना, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो, बाबा कहते हैं ये इसमें गड़बड़ कर। बाबा कहते हैं बच्चे आप जहाँ बैठे हो जिस घर में, बाबा कहते हैं ये तुम्हारा देश नहीं है। इसको देश मानते हो ना तब तुमको दुख होता है कि मेरा घर। कईयों से सुनते हैं कहते हैं घर बिक गया, बस उस दिन से तो उसने बिस्तर ही पकड़ लिया। कितनी प्रीत प्यार घर से। बाबा कहता है सोचो आज की जो मुरली चली ना, किस पर चली? हबज, हबज बाबा, जिसको हम कहते हैं लालच। कुछ भी बाबा कहता है अगर तुमने अपने पास जमा किया, देखो मकान तो मकान की जगह ही खड़ा हुआ है। पैसा ऐसा नहीं कि हम पेट पे बांध के सोते हैं, वो भी तिजोरियों में ही पड़ा हुआ है। रिश्ते संबंध जो है वो सब अपना अपना पार्ट ड्रामा में खेल ही रहे हैं। लेकिन वास्तव में हम ये जो सब बाह्य संपत्ति समझते हैं, इसको हम जमा कहाँ करते हैं? यहाँ ये एकत्रित होती है, इकट्ठी होती है, मेरा 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 बन। तो बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी मुसीबत बनेगी। ये तन, बाबा कहता है, आज देख रहे हो ना दुनिया में, बाबा कहता है अस्पतालें भरी पड़ी, आत्माएं देखो अपना अपना कर्म भोग चुकू कर रही। बाबा कहता है ना मैं यहाँ तुम्हारी शुगर ठीक करने आया हूँ, ना तुम्हारी खांसी। आस्था मुरली। बाबा कहता है बस याद की यात्रा करते जाओ, बढ़ाते जाओ। याद की यात्रा की कमी है तो तुम्हारा वैकुंठ दूर है, तुम्हारा घर दूर है। घर कौन सा है? बाबा कहता है एक तो बाबा कहता है निराकारी आत्मा वहां जाके रहती है, तो वो तो बाबा कहता है तुम्हारा ठिकाना है, सोचो। लेकिन सतयुग, बाबा कहता है, बाबा कहता है सतयुग वो जगह है, वो वैकुंठ है, जिसके लिए बाबा कहता है आत्मा जन्म 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 भक्ति का पुरुषार्थ करती है। जन्म जन्म। तो बाबा कहते हैं देखो गीता तो तुमने कई बार सुनी है ना, लेकिन बाबा कहता है गीता भी कैसी सुनी? जैसे बाबा कहता है कोई कथावाचक कथा करता है, तो पंडाल में कितने लोग बैठे होते हैं, सारे कथा सुनते हैं ना? शास्त्रों में ये हमने सुन लिया, पढ़ लिया कि जितनी देर हम सत्संग में बैठेंगे उतना हमारा भाग्य जमा होगा। शरीर से बैठने की नंबर नहीं है। शरीर तो हो सकता है जबरदस्ती 1-2 घंटा बिठा भी दे। बाबा कहते हैं मन बैठा, मन तो भागा, कभी दुकान, कभी दफ्तर, कभी बच्चे, कभी घर, कभी रसोई। मन तो बाबा कहते हैं बैठा ही। वहां तो बाबा कहता है तुमसे कोई प्रश्न भी नहीं करेगा कि बताओ कल की कथा में क्या था, कल की कथा से आपने कुछ अपने जीवन में धारण किया, कोई नहीं पूछेगा बाबा। लेकिन यहाँ बाबा कहता, ये तो बाबा कहता है भगवान आत्माओं को बैठ समझाता है, सुनाता नहीं है, समझाता है। क्या आता है रोज मुरली में? बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सुनाते नहीं। बाबा कहते हैं मैं कुछ पढ़कर तुमको नहीं सुना रहा हूं,
कुछ सीख कर तुमको नहीं सिखा रहा। एक तो बाबा कहता है संसार की मत है जो ये कहती है कि भगवान तो कण कण के अंदर है। बाबा कहता है ये मानकर तो तुमने देखा, आज तक तो यही मानते आए कि सब में भगवान। बाबा कहता है तुम कितने दुखी हुए। तो बाबा कहता है मेरी मत क्या कहती है कि भगवान इस समय पर काया में प्रवेश करके आप बच्चों को, आप आत्माओं को इस ज्ञान अमृत से पावन बनाने आया। शिव की गंगा। बाबा कहते हैं ये कृष्ण की गंगा नहीं है। किसको याद किया बाबा? ना तो बाबा कहता है खुद को पहचाने, ना घर को जाना, बस ये दुनिया के सुख दुख इन्हीं का रोना रोते रहे पूरा जीवन। आत्मा में कोई शक्ति थोड़ी है। आज हमें सुबह एक भाई मिले क्लास में, वो कहने लगे देखो बाबा कहता है बच्चे भी नंबरवार। क्लास शुरू होने से पहले भाई ने 5 मिनट हमसे बात की। कहते हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हम रोज मंदिर जाते थे ना। वो भाई लगभग 5 साल से ज्ञान में चलते हैं और एक दिन उस भाई ने मुरली नहीं छोड़ी, रोज सेंटर जाते। ये वर्किंग है, काम धंधे वाले लोग हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं। हमारे पास बहुत काम। हम बच्चों को कलेक्टर बनाएंगे, गवर्नर बनाएंगे। आज एक बहुत अच्छा हमको कार्टून मिला, हमने उसको स्टेटस पे डाला। एक बीमार बाप एक डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे और बेटे तो अच्छे सेटल्ड है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, यही थोड़ा बस। और वो बेटा बैठ के बीमार बाप के पांव दबा रहा। बाबा कहते देख पैसा ही सब कुछ, ये डॉक्टर वकील बनाना बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य। तो डॉक्टर वकील कभी खबर भी नहीं पूछेंगे, बाप मर भी जाएगा तो पहुंचेंगे नहीं। लेकिन बाप को तकलीफ यही है कि ये डॉक्टर क्यों नहीं बने। बाबा कहते तुम बच्चों को संस्कार देना भूल जाते। संस्कार देना भूल जाते। बुढ़ापे में सिर्फ नोट नहीं चाहिए होते आदमी। नोट तो वो बेचारा पूरी जिंदगी खुद भी बनाता है, छापता है। कोई प्यार से कंधे पे हाथ रखने वाला भी चाहिए। किस लिए औलाद मांगी थी? नोट छापने की मशीनें खुद तैयार कर ली हमने। एक से पेट नहीं भरा, कहते हैं बहू भी वर्किंग चाहिए नोट छापने वाली। बाबू कहते हैं बच्चे नोटों से सत्युग तैयार नहीं होते, नोटों से कलेश बढ़ते हैं, नोटों से हवज बढ़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे छूटा अपना देश। ये जब कोई चीज छूटती है ना तो दिल पे बड़ी ठेस लगती है, बड़ी ठेस लगती। किसी का नमक छुड़ाओ, किसी की चीनी छुड़ाओ, बड़ी ठेस लगती। एक बार एक जिज्ञासु था, गुरु के पास गया। गुरु को कहने लगा मुझे दीक्षा दो, मैं भी भव से पार करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा ठीक है दीक्षा तो देता हूँ, लेकिन दीक्षा देने की भी एक नियम है, एक व्यवस्था बनाई है। क्या बनाई? कहने लगा देखो दीक्षा तो मैं तुझे तब दूंगा जब तू अपनी कोई प्यारी चीज छोड़ने की ताकत रखेगा। कुछ छोड़ेगा तो कुछ पाएगा ना। कह रहा कोई भी चीज हो जो तुझे लगे कि हाँ ये मैं छोड़ सकता हूँ। बहुत बुद्धि दौड़ाई उसने और लास्ट में कहने लगा अच्छा ज्यादा तो कुछ नहीं,
मैं मछली खाना छोड़ दी। यूं मछली का बहुत शौकीन भी नहीं था, लेकिन कभी कभार कहने लगा ठीक है, अगर दीक्षा की यही कंडीशन है तो मैं मछली छोड़। तो गुरु ने दीक्षा दे दी। अब ये घर वापस आने लगा। सोचो, जो कभी कभार साल में कोई एक आध बारी कभी मछली खा ली तो खा ली, लेकिन आज जब छोड़ बैठा, संकल्प कर बैठा कि मैं छोड़ दूंगा, आज के बाद नहीं खाऊंगा, तो रास्ते में चलता चलता जैसे दुख अनुभव कर रहा है कि ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया, मैं कभी मछली नहीं खा पाऊं। बहुत ज्यादा शौकीन नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारी बुद्धि में ये बात आती है कि ये चीज आज से छूट गई, एक बार महसूस करना। थोड़ी सी इमोशनल लगेगी बात, लेकिन गहरी है। जिस परिवार में आप और हम बैठे हैं ना, यहाँ हम सब एक दूसरे को रोज मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, सब कुछ हो, क्योंकि हम सबको पता है हम साथ साथ हैं। अचानक पता चले कि ये छूटने वाला है, कितनी तकलीफ हो। तो वो पहुंचा, अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर बीवी को कहने लगा कि भाग्यवान, देखो आज मैंने दीक्षा ली गुरु से, और आज के बाद मैं कभी मछली नहीं खाऊंगा। तो स्त्री तो उसको ज्यादा जानती है, यदि देखो तो सही, ऊंट कौन सी करवट बैठता है। अगले दिन उसने मछली का शोरमा बना दिया, सूप, और खाना लगा दिया। खाने में सब चीजें उसके आगे रख दी, लेकिन वो मछली का शोरमा नहीं रखा। तो कहने लगा मुझे महक आ रही है मछली, मछली की। तो कहने लगी नहीं, मछली तो नहीं बनी है, शोरमा बना। तो कहने लगा फिर मुझे क्यों नहीं दिया? कहती तुमने ही तो कल मछली छोड़ी। कहते मछली छोड़ी थी, मछली का शोरमा थोड़ी छोड़ा। मछली खाने की मनाही थी, मछली का जूस थोड़ी, सूप थोड़ी। तो वो उसके लिए जब डालने लगी, तो होता ना जैसे बुरादा समझ लो, तो मछली के कुछ ऐसे ऐसे कुछ जर्जरे से पार्ट्स थे जो सूप में गिरते जा रहे थे। तो उसने हाथ रख लिया कि ये गिरने नहीं चाहिए, सिर्फ लिक्विड लिक्विड आना चाहिए। तो वो कहने लगा तूने हाथ क्यों लगाया इसको? कहती फिर ये भी अंदर आते पार्टिकल्स मछली के। तो कहना कोई बात नहीं, जो खुद आने को तैयार हो उसकी मनाही थोड़ी है। मछली छोड़ी मैंने, अब जो खुद ही मेरे पास आना चाह रही हैं, तो उनके लिए कोई मनाही थोड़ी है। हाँ, मैं खुद मछली नहीं खाऊंगा। तो हमारा तो छोड़ना ऐसा है, हमारा छोड़ना ऐसा है। इसीलिए मन का दमन नहीं हो सकता, है ना। हम ज्ञान को कितना गहरा समझ पाते हैं, कितनी गहराई में उतरते हैं। नहीं तो ये ज्ञान सरदर्द भी बन सकता है। हम बहुत सी ऐसी बहनों को जानते हैं, मिलते हैं, पता नहीं ऑनलाइन बोले या नहीं, समझ में नहीं आ रहा। जब मुरली में बाबा कहता है बच्चे पवित्रता, तो जब वो बहनों को पता चलता है कि ये सेवा पे मधुबन जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं इस धारणा को अपने जीवन में अभी फुलफिल नहीं कर पाई, तो वो गिल्ट में चली जाती, गिल्ट में चली जाती। कॉन्सेप्ट गहरा है, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो कम बात करेंगे, पता नहीं आप क्या मतलब निकालोगे इससे, है ना। तो बाबा ने हमको समझाया हवज। बाबा कहते हैं बच्चे, ये बाबा कहता है आप परदेश में बैठे हो,
ये जो कलयुग है, बाबा कहते हैं बच्चे ये परदेश है, ये छूटेगा तुमसे, ये छूटेगा। और देख लो तभी तो छूटना माना मृत्यु के नाम से लोग डरते हैं। आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो हाथ खोलते हैं ये दान के लिए बाद में, मरने के बाद। जो मर गया वो तो बेचारा नहीं खोलता, लेकिन पीछे से घर के भी फिर मुट्ठी खोलते हैं। बेटियों को 500-500 रुपए चिपका देंगे, जीते जी नहीं दिए होंगे। बेटियों को 500-500 रुपए बांटो, सबको आसपास के मंदिरों में लिफाफे बांट दो, गुरुद्वारों में बांट दो, पंडितों को भी खिला दो, आए गए को भी खिला दो। जीते जी नहीं कर पाए, जीते जी नहीं कर, तब मन दुखता। तभी ये बुजुर्ग चाबियां नहीं छोड़ते, कहते हैं आज हम मर थोड़ी रहे, जब जाएंगे तो सब इन्हीं का ही है, आज ही दे दिया तो। बाबा कहते हैं बच्चे हवज, बाहर से बाबा कहता है चाबियां टांग, चाबियां टांग, कहीं तो टांगेगा। लेकिन बाबा कहता है यहाँ चाबियां नहीं बांध। ये बाबा कहता है ये हवज अंत में बहुत बड़ी मुसीबत बनती है, क्योंकि अंत में बाबा कहता है जो तुमने जमा किया मेरा समझ के, मेरा धन, मेरा शरीर, मेरे संबंध, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा दुख, ये भी तिजोरी में बंद है। मेरे दुख मेरे ही हैं, कौन जाने पीर पराई। बाबा कहते हैं बच्चे खाली होना है तुझे। जब तुम भीतर से खाली होगे तो बाबा कहता है मौत डाका मार ही नहीं पाएगी, बेरंग लौट जाएगी। लेकिन जीते जी खाली हूं कैसे? बाबा कहता है अगर तू जीते जी खाली हो जाए तो बाबा कहता है, यही बाबा कहता है मुक्ति जीवन मुक्ति पाली तूने। मुक्त हमको बातों से होना है, मुक्त हमको हमारे अपने ही आकर्षणों से, हमारी ही वासनाओं से होना है। ये जो चेतना है ना, मन का जो घोड़ा है, ये हमारी, बाबा कहता है कि ये जो हमारा मन है, मन को हमने कहा घोड़ा, आत्मा जो है ना, ये मन के घोड़े पे सवार होके दौड़ती है। मन जहां भगाता है ये बेचारी तुड़ तुड़ तुड़। बाबा कहता है बच्चे मन की चाबी तुम भरो। कहते हो ना जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलो। बाबा कहते हैं जितनी तुम वासनाओं की चाबी भरोगे, ये मन का घोड़ा उतना भागेगा बस। अगर तुमको चाहिए 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 तो बाबा कहता है, फिर बाबा कहता है ये रेस कहीं खत्म नहीं होगी। चाहिए तुमको बहुत कुछ, मिलना बाबा कहता है तुमको कख भी नहीं, कख भी बता देना। ये जो कफन उड़ाते हैं ना लास्ट में, ये भी उतार फेंकते हैं लास्ट में, चदरे उड़ाते हैं ये दुनिया भर, कुछ नहीं मिलेगा बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हवज लालच, कि बाबा कहता है तेरे जीवन का दुख है। इसलिए कहते हैं सिकंदर जब गया तो कफन से अर्थी से हाथ बाहर थे। बाबा कहता है तुम जीते जी खोल दो मुठिया, क्या कहते हो? बाबा कहता है बच्चे ये कब होगा, इतना आसान थोड़ी लगता है। आज तो कहा बाबा ने, बाबा कहता है जब मैं तुमको विश्व की राजाई दे सकता हूँ तो क्या तुमको लत्ता कपड़ा नहीं दूंगा, रोटी नहीं दूंगा? क्यों मरते हो बाबा कहते, अलमारियां भरी हुई हैं। एक बार एक सन्यासन मन बना के गई, सन्यासन अभी थी नहीं, लेकिन उसका एक विजन था कि मैं भी सन्यास ले लूंगी।
तो वहां जब गई तो वहां देखा जो और भी सन्यासिनी हैं वो तो भगवा पहने हुए। तो वहां जब पहुंची तो देख के उसने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। गुरु के पास गई, उसने कहा दीक्षा, तो कहती गुरु जी अभी नहीं, अगली बार आऊंगी तब। अभी क्या हुआ? कहती अभी तो मैंने नई नई साड़ियां खरीदी, पहन के भी नहीं देखी। अगर आप ये परमिशन दो कि संन्यास लेने के बाद भी मैं ये साड़ियां पहन सकती हूँ तो अभी दे दो, नहीं तो मैं तो 2-1 साल के बाद ही आऊं। ये दुनिया का संन्यास है, लेकिन जिस संन्यास की हम बात कर रहे हैं ना, वहां से हमारे वस्त्रों का, हमारे बाह्य जो हम पहनते ओढ़ते हैं उसका कोई कंसर्न ही नहीं है। जिसका मन वैरागी हो गया वो सच्चा संन्यास। बाकी सर मुंडवाने से, भगवा पहनने से, खड़ाऊ पहनने से, कमंडल हाथ में उठाने से, गले में रुद्राक्ष पहनने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। बाबा कहते हैं सन्यास मन छोड़ छूट। किससे? घर से नहीं। रोटी कपड़ा मकान तो बाबा कहता है तुम्हें आश्रम में बैठोगे वहां पर भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं घर को वैरी क्यों बनाया? जो बच्चे तुमने पैदा किए इनको वैरी क्यों बना दिया? बाबा कहते हैं बच्चे घर में ही रहते हुए आत्मा का, बाबा कहता है ये कमल खिले, कमल फूल के समान। बाबा कहता है बच्चे अब तेरी यात्रा ऊपर की ओर होनी चाहिए, गड्ढों में नहीं गिरो। वासनाएं गड्ढों में गिरती हैं, देखते हो बारिशों का पानी आता है तो गड्ढों में भर जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आपका अनंत जीवन काल वासनाओं के गड्ढे भरते भरते, बाबा कहता है कितने जीवन तुम्हारे खत्म हो गए, सिवाय कीचड़ के कुछ और मिला नहीं। खुद ही फिसले हैं इन कीचड़ों पर हम चलते चलते। कभी बच्चे नहीं पूछते, कभी बीमारियों से कष्ट पाते, कभी घर के बंटवारे, कभी खिटखिट। बाबा कहता है ये कीचड़ है। इसी कीचड़ में बाबा कहता है आत्मा ने जन्म जन्म कितनी अनंत यात्राएं की और दुख होगा, कितनी चोटें खाई याद भी नहीं। बाबा कहता है इसलिए बाबा कहता है तुमने मुझे पुकारा। अब बाबा कहता है जब मुझे पुकारा तो बाबा कहता है ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया बैठा हूं। कीचड़ को कैसे साफ करते हो? पानी से। बाबा कहते हैं बच्चे ये कीचड़ किसकी है? विकारों की कीचड़, विकारों की कीचड़। इसमें बाबा कहता है आत्मा बार बार फिसलती है, फिसलती है ना। क्रोध आता है तो कहते हैं जबान फिसल गई, होता है ना, फिसलते हैं ना। हमें महसूस होना चाहिए कि जब जब हमने क्रोध किया तो चोट खाई है नहीं खाई। चोट का एहसास तो हो। हम तो इतने अफीम खाए हुए हैं। आज हम पार्क में बैठे थे, आज देखो क्या हुआ, हम मैट पे ही बैठे थे। तो 2-3 बच्चे थे, बच्चे ही, एक तो बच्चा बहुत छोटा था, शायद 8-10 साल का था, दो थोड़े बड़े थे, शायद 20 के अंदर अंदर। तो 3 वो लोग सामने से चलते आ रहे थे, हमने भी देखा कि हाँ ये आ रहे हैं इस तरह। तो 2 तो वो जो थोड़े बड़े थे वो अलग चल रहे थे ट्रैक पर, लेकिन ये जो छोटा बच्चा था ये चलते चलते जहां हम बैठे थे उस मैट पर सर रखा और पूरी जो बॉडी थी वो घास के ऊपर, और आके ऐसे वो लेट गया। तो वो जो 2 लोग उसके साथ थे वो वहां खड़े हो गए। हमने कहा क्या हुआ इसको नींद आ रही है या क्या प्रॉब्लम है इसको, ये अचानक से चलते चलते यहाँ लेट कैसे गया? सुबह सुबह का टाइम।
तो बताने लगे, कहते हैं कि ये नशे में है, नशा किया हुआ, इस गांजा पिया हुआ। तो और जो आसपास के लोग थे सब वहां एक एक करके इकट्ठे होने लग गए कि कौन है। कहने लगे कल हमने इस बच्चे को मंदिर में भी देखा था। एक दो ने कहा ये पैसा कहाँ से ले आता है ये सब नशे करने के लिए। तो वहां लोग काफी इकट्ठे हो गए। हमने फिर उसको बोला, मैंने कहा ये पीसीआर वैन तो यहाँ घूमती है और वो इसको ऐसा देखेगी तो उठा के कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाएंगे और इसके माँ बाप परेशान होंगे इसके पीछे। तो तुम जो साथ साथ चल रहे हो कहीं घर के आसपास छोड़ दो इसको, छोटा सा है, अगर दोनों कोशिश करोगे तो उठा सकते हो इसको। तो अभी इतना सब चल ही रहा था वहां पर, अचानक से वो बच्चा खड़ा हुआ ऐसे नशे में झूमता हुआ और लड़खड़ाता हुआ वो भाग भी रहा है, लड़खड़ा भी रहा है। वो फिर सारा ट्रैक पार कर गया। दुनिया बातें बनानी, बाबा कहता ना ये घोड़े, विचारों के घोड़े पता नहीं कहाँ कहाँ भाग। तो आज वो भाई हमसे पूछ रहे सुबह क्लास में, कहते हैं हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम भक्ति में रोज आते थे मंदिर में, ऐसे हमारा कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, सिर्फ हम सेंटर तक रोज आते हैं। जब हम किसी को दर्द में तकलीफ में देखें और हम कुछ करें ना, तो क्या हमें पाप नहीं लगेगा? भाई ने ये प्रश्न किया क्लास शुरू होने से पहले। वो कहते हैं हम ये चाहते हैं कि क्लास शुरू होने से पहले भी ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बाबा के बच्चे भी तो नंबरवार हैं। मुरली शुरू होने से पहले आते ही इक्के दुक्के हैं। बहुत रेयर हैं जो मुरली से भी 5-7 मिनट पहले पहुंचते हैं। नहीं तो कई तो आधे घंटे की मुरली निकल जाती है तब आते हैं, कई पौने घंटे की मुरली निकल जाती है तब पहुंचते हैं गिरते लड़ते। मन की सेटिस्फेक्शन है कि हम रोज जाते हैं। जैसे बच्चा स्कूल पहुंचता है ना रोज, उसे कोई मतलब नहीं आज कौन सा मास्टर आया और क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क मिला, लेकिन पहुंच तो गया। प्रेयर से पहले पहुंचा, प्रेयर के बाद पहुंचा, पहुंच तो गया। तो भाई कहने लगे, कहते हैं कि जब हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते ना, तो मन में ऐसा विचार आता है कि हमें पाप चढ़ेगा। तो बाबा जो कहता है साक्षी 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 क्या, तो हमने उनको शेयर किया। आपने भी शायद देखा होगा, कल हमारे ग्रुप पर किसी ने एक वीडियो पोस्ट की थी कि एक फैमिली है बाहर आउटिंग पे गई है घूमने के लिए, है ना। तो वहां पर दिखाया है कि जो झरना था पानी का वो ओवरफ्लो हो गया, जैसे बाढ़ आने लगे। तो 10-12 वो फैमिली के मेंबर्स कैसे उस पानी के फ्लो में बह गए, ये दिखाया उस वीडियो में। कि एक परिवार एंजॉय करने के पर्पज से बाहर गया और क्या पता था कि मौत सामने खड़ी। आपने शायद कल ही का पोस्ट है वो, आप देखना एक बारी, डिवाइन पे आया हुआ है। तो हमने भी ये वीडियो देखी और आज सुबह हम इसके बारे में ही सोच रहे। बाबा ये वीडियो मेरे ग्रुप पर आई, क्या मैसेज देना चाहता है तू मुझे? तो बाबा ने समझाया। बाबा कहता है देख, मृत्यु है ना, मृत्यु ऐसे ही आती है जैसे बाढ़, रोके नहीं रुकती। दुनिया देखती रह जाती है, भागने की कोशिश करते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। बड़े बड़े डॉक्टर खड़े रह जाते हैं, रिश्तेदार बेचारे आंसू बहाने रह जाते हैं, और हमारे जैसा तो थूकदान का डब्बा ही लेके रोता रह जाता है। बाबा कहते हैं देख, मौत ऐसे आती है जीवन में, लेकिन करना क्या है? वो दिखाए 10-12 लोगों का परिवार है जिसमें छोटे बच्चे भी दिखाए, जेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो सब इकट्ठे थे। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं देख, अंत समय उनको दिख रहा था, डर, घबराहट, बेचैनी,
लोगों से उम्मीद कि कोई बचा ले, हम कोई बचा ले। बहुत आपस में साइड के लोग खड़े चिल्ला रहे थे, लेकिन देखते ही देखते मिनटों में वो सब खत्म हो। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुझे ये सिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि पता नहीं जीवन में कौन सा पल अंतिम आता है, कोई नहीं जानता। फिर बाबा कहता है वो क्या किया उन्होंने, जब वो सारे आपस में खड़े थे ना, तो ये एक्सपीरियंस हमने अभी 3-4 दिन पहले भी लिया था सुबह, जिस दिन बारिश हुई है दिल्ली में, है ना, 3-3.5 घंटे सुबह बारिश हुई। हम भी बाहर थे उस समय, सुबह शायद 5-5:30 बजे। पानी का फ्लो ऐसा था, हम जब वहां थे थोड़ा अंधेरा भी था, हमारे पाँव उखड़ रहे थे वहां से। ऐसा लग रहा था कि अभी बैलेंस गया और नीचे गिरे, क्योंकि शायद घुटनों तक पानी का फ्लो था वहां पर, बहुत प्रेशर से था। तो जब ये सीन सामने आया तो बाबा ये रियलाइज कराता है, बाबा कहता है तू कितने भी जतन कर लेना, पैर उखड़ जाए। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेके जाए। लेकिन बाबा कहता है मरने मरने में फर्क सीख ले, मरने मरने में फर्क। देखना वो वीडियो आज। तो पहले पहले जब वो पानी का फ्लो बढ़ा तो बहुत देर तक वो आपस में एक दूसरे को पकड़ के खड़े रहे, लेकिन जैसे ही वो प्रेशर बढ़ गया तो पहले 3-4 लोगों का साथ छूट गया, वो बह गए। लेकिन जो बचे हुए लोग थे उन्होंने इमीडिएट अपने आप को संभाला, लेकिन वो चंद सेकंड्स की बात थी, वो फ्लो उनको भी ले गया। मरने मरने में भेद था। बाबा कहता है अगर आपके जीवन में ऐसे मृत्यु बाढ़ की तरह आती है तो क्या करोगे। हमें तो मार्कंडे बनना याद आ गया कि बाबा कहता है प्रलय देखो चारों तरफ, मौत ही मौत है बाबा, क्या करोगे, किससे उम्मीद बांधोगे, नोटों से, बच्चों से। पति भी डॉक्टर होगा तो भी नहीं उठा सकेगा, नहीं तो ये जो डॉक्टर हैं इनकी तो बीवियां कहीं जाए ना। बाबा कहता है बच्चे, झूठे जो आसरे हैं, ये तो बाबा कहता है जीते जी, ये जो घास के तिनके तोड़ आते हो ना शमशानों में जाके, ये जीते जी बाबा कहता है ये तो तिनके हैं, तिनके का सहारा लेके बैठे। बाबा कहता है बच्चे ये तिनके जाने दो, ये काम नहीं आएंगे तुम्हारे, ये खुद बेचारे तेरे आसरे जी रहे हैं कि तेरे बहाने हम बैठे हैं तुझे कुछ ना हो जाए। तिनके तिनके को नहीं बचा सकते। तो बाबा कहता है बच्चे क्या कर, ये मुरली, इसलिए बाबा कहता है मुरली रोज सुनो, अंत में ये मुरली अंदर बच जाए कि बाबा ड्रामा कल्याणकारी। फिल्म खत्म होती है ना तो क्या लिखते हैं, इति शुभम, इति शुभम। इस संसार में हम आए, ये परदेश था, खाए पिए, संबंधी मिले, माँ बाप मिले, भाई बहन मिले, यार दोस्त मिले, सब कुछ पाया, सब सब यहीं छोड़ के जा। किसी और जगह जाते हैं ना तो यहाँ की करेंसी वहां काम नहीं आती। बाबा कहते हैं बह तो गई वो सब, 10-12 जो लोग थे बह तो गए, और जैसे एक दूसरे को कस के पकड़ रखा था सबके साथ भी छूट। कोई कहाँ गया, कोई कहाँ। बाबा कहते हैं ये मृत्यु है कलयुग के अंत की, रोज कह रहा है मुरली। बाबा कहता है ऐसे बम फटेंगे कि तुम ये नहीं सोचना कि घायलों को अस्पताल जमा किया जाएगा, वहां उनकी सेवा होगी, मलहम पट्टी। बाबा कहता है नहीं, भूल जाओ, कोई बाबा कहता है अस्पताल होंगे ही। इमीडिएट बम गिरा और खेल खत्म। अस्पताल नहीं होंगे बाबा, जो तुम्हारी वहां सेवा की जाएगी। बाबा
डरा नहीं रहा, डरना नहीं, डरना नहीं। बाबा कहता है आपको मैंने पहला पाठ ही यही पढ़ाया है कि बच्चे तू आत्मा शक्तिशाली, नॉलेजफुल। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? बीमारी आई तो छटपटा गए, बाबा को याद कैसे करते? बाबा मुझे ठीक कर दे, तब मैं तुझे याद करूंगा। आज कहाँ है? ब्रह्मा बाबा ऐसे याद करता था कभी कभी कि बाबा मैं तुझे खूब याद करूं, मेरी खांसी ठीक कर, मेरी शुगर ठीक कर। बाबा कहता है बच्चे याद की कमी है, नहीं तो वैकुंठ तो तुम जल्दी पहुंच जाओ। तुम्हारा बाबा कहता है वैकुंठ निराला है। ऐसा नहीं है, बाबा कहता है वहां अस्पताल नहीं होंगे। ये तो यहाँ तो बाबा कहता है ये पतित बीमार शरीर के पीछे ही बाबा कहता है तुम कितना दुख भोगते हो अंदर ही, कि मुझे कुछ हुआ तो होना क्या है, मौत ही तो होनी, बच जाओगे। बचा लेते। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली। बाबा कहते नहीं, मृत्यु बाबा कहता है केवल एक द्वार है। शमशान के बाहर लिखते हो ना मोक्ष द्वार, मुक्ति धाम, वहां तो बाबा कहता आदमी जाते ही डरता, तंदूर है वहां तो। कि बाबा कहता है बच्चे जीते जी भट्टे में चढ़ो। मरने के बाद बाबा कहता है तुम्हारी चिताएं जलाई जाएं, इससे बाबा कहता है आत्मा नॉलेजफुल नहीं बनेगी, पावरफुल नहीं बनेगी। आत्मा तो बेचारी डर से, भय से अपना शरीर छोड़ गई। एक चीज हमेशा याद रखना, हमको एक बच्चे ने बहुत प्यारी एक बात बताई। कहते हैं जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली मरा हुआ चूहा नहीं खाती, जिंदा चूहा चिपटती है। कहते हैं जैसे ही बिल्ली चूहे को अपने मुंह में पकड़ती है ना, भी चबाया नहीं है, आप देखना कभी भी बिल्ली जब शिकार करती है तो झपट तो जाती है उसको, लेकिन शिकार को मुंह में दबाकर एक सेफ जोन में जाती है, सेफ कॉर्नर में जाती है जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन जितना समय वो उस चूहे को मुंह में डाल के चलती है ना, अभी चूहा मरा नहीं, अभी चीर फाड़ नहीं उसकी, लेकिन भय के कारण, डर के कारण जो चूहा है वो शांत। बाबा कहते हैं बच्चे मौत भी सोचो जैसे बिलौटा है, बिल्ली है। बाबा कहता है तुम जैसे चूहे, और चूहा तो बिल्ली से डरेगा। ये भी सही बात है कि मौत मुर्दे नहीं मारती, मौत हमेशा जिंदे आदमी को ही मारती। कि बाबा कहता है बच्चे जो तुमने मौत के बारे में सुना, आज तक किसी ने भी अपनी मृत्यु नहीं देखी है कि मरने के बाद मेरा शरीर कैसा है, मरने के बाद मैं क्या फील कर रहा हूँ, मरने के बाद मेरे घर के लोग क्या, कैसे, कहाँ क्या होगा, कुछ नहीं। हमने मृत्यु हमेशा दूसरे की देखी, डेड बॉडी हमने दूसरे की देखी है, अर्थी दूसरे की देखी है, चिता दूसरे की देखी है, अस्थियां दूसरे की देखी है। हमने अपना कुछ भी नहीं देखा, देख नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा, आत्मा बाबा कहते हैं वो चेतना है, वो प्रकाश है कि मृत्यु का अंधकार इसको निगल नहीं सकता। मृत्यु क्या है? अंधकार है ना, तभी तो लोग कहते हैं पता नहीं मरने के बाद कहाँ गया, क्या होगा, जन्म कौन सा लेगा, कुत्ता बनेगा, छिपकली बनेगा, खरगोश बनेगा, गधा बनेगा। मौत तो अंधकार है। हम भी अंधेरे में तीर छोड़ते हैं कि चल दान पुण्य करो, भिखारियों को दो, अगले जन्म में मिले। आज सेवा करो दूसरे की, कल कोई कोई हमारी करेगा। तो अंधेरे में तीर तो हम सब चलाते रहते हैं। अंधकार तो है मृत्यु, पता नहीं क्या होने वाला है, कहाँ जाएंगे। पंडित कह रहा है 13वीं के बाद वो कहीं और शरीर ले लेगी, तो ये हर साल श्राद्ध किसको करा रहा है फिर, पता नहीं।
हम भी करते जा रहे हैं मूर्ख बन के। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा संगम पर नॉलेजफुल बनती है, उससे पहले नहीं बन सकती। उससे तो पहले पहले बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा मौत का डर, बीमारी का डर, जो भी बाबा कहता है कर्म भोग है, वो आत्मा को गिरती कला में लेके जाएंगे ही जाएंगे। और तो बाबा कहता है और कोई रास्ता है, जाना ही पड़ेगा। बॉल गिरती है ना सीढ़ियों से नीचे, कैसे गिरती है? बाबा कहता है एक्सट्रीम कलयुग तक तुमको आना ही पड़ता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे, अब हीरो का पार्ट शुरू होता है। जब विलन अपनी कर बैठता है ना, सो सुनार की एक लुहार। अब बाबा कहता है अब मेरी बारी। मुरलियां सब सुनते हैं। तो भाई ने सुबह एक बात की, हम सोच रहे थे, मैंने कहा कि भाई 5 साल से रेगुलर मुरली सेंटर पे आके सुनने वाला है, लेकिन पुरुषार्थ ये बाहर ढूंढ रहा है कि जब तक हमारी 2-3 क्लासें ना हो, ज्ञान की चर्चा ना हो, 2-3 घंटे हम योग में बैठे ही नहीं ना, खाना थाली बाहर पड़ी होती है, चपातियां, चावल, राजमा, सब्जी जो भी खाते हो, थाली बाहर पड़ी होती है। जब मुंह से चबा लेते हो ना, तो बाकी का गुप्त पुरुषार्थ है, बाकी का गुप्त पुरुषार्थ। बाबा कहता है अगर तुमको ऐसा कोई मिल जाए, रसिया ज्ञान के बहुत रेयर हैं। लोग तो सोचते हैं 1 घंटा कब खत्म हो तो निकले। ज्ञान सुनना भी मासी का घर नहीं, जिगरे चाहिए, 56 इंच की छाती चाहिए इसको सुनने के। नहीं तो बाबा कहता है घर बैठो, जब मौत आएगी चूहे पे झपटेगी तो बाबा कहता है फिर तो तुम्हारी दुकान, मकान, बच्चे, नाते पोती सब खत्म। वो ठीक है, बाबा कहता है तुम फिर वही करो, जियो कैसे, मर मर के जियो। या तो बाबा कहता है वो ठीक है जो करते आ रहे। नहीं तो बाबा कहता है अगर बाप के बच्चे बन गए, भगवान को अपना बाप मानते हो, तो बाबा कहता है फिर, बाबा कहता है मौत तुमको निगल नहीं सके, पहले ही मर जाओ। मरा हुआ चूहा बिल्ली नहीं लेगी, ये युक्ति है, पहले ही मर जाओ। विकार छोड़ दो, काम का क्रोध, ये चूहा है ना, ये भुदकता बहुत है, कुतरता बहुत है। बाबा कहते हैं बच्चे ये 2 एक्टिविटी तुम खत्म कर दो। एक तो फुदकना, सारा दिन फुदकता है मन, कभी इधर कभी उधर, कहीं चैन से नहीं पड़ता, फुदक रहा है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मेडिटेशन ये करती है, मन को स्थिर करती है। और दूसरा कुतरना, कुतरना, क्या क्या कुतरते हैं सारा जीवन, अपने ही मन की सुख शांति खुद ही कुतरते जाते, दूसरों को देखकर, दूसरों से ईर्ष्या करके, अपने भाग्य को कोस के। बाबा कहते हैं ये 2 चीजें बंद कर दो, चूहा मर जाएगा। तो बाबा कहता है मौत कुछ नहीं लेगी। इसको बाबा कहता है बच्चे बाप की याद। बिना बाप की याद से बाबा कहता है ना तो चूहा फुदकना छोड़ेगा, ना ही कुतरना छोड़ेगा। क्योंकि भगवान कैसा है, परम शांत, संपूर्ण। बाबा कहते हैं जिसको याद करते हो वैसे बनते जाते हो, सो सिंपल। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें मुझे याद करना नहीं आता। कई कहते हैं कि हम सारा दिन बाबा 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 करते जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा बाबा करने से तू बाप समान नहीं बन सकता। मुख से रटने की बात नहीं है, बाबा कहता है। बाबा कहता है बाप जैसी छवि, बाप जैसा चरित्र, बाप जैसी स्थिरता, अचल अडोलता, बाबा कहता है ये तेरे अंदर। वो भाई सुबह कह रहा था ना
कह रहे थे कि भाई हम जब किसी की सहायता नहीं कर सकते तो हमें लगता है हमसे पाप हो रहा है। तो मेरी बात सुनो, दुनिया भर के डॉक्टर है, अस्पतालों में कितने लोग दम तोड़ते हैं, ये सोचे हमसे पाप हो रहा है कि घर जाके रोटियां नहीं खाए बेचारे, इमरजेंसियों में भागते हैं ये पेशेंट्स के पीछे, इनसे पाप हो रहा है, ये सेवा करने के लिए निकले हैं बेचारे। और भगवान, भगवान जो कह रहा है मैं सारी दुनिया का मालिक, दाता, विधाता, भगवान देख रहा है इस समय आकर सृष्टि पर कि कैसे कलयुग का विनाश होगा। ये दिल पे नहीं लेगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, कहीं मुझे पाप तो नहीं, ये कहीं मुझे पाप तो नहीं लगेगा, ये जो हमारे अंदर विचार आता है। बाबा कहते हैं आत्मा अंदर है ही नहीं, डर के कारण ही तो आया ना ये विचार कि पाप लगा तो क्या होगा, नरक में जाएंगे, पाप लगा तो क्या होगा, दुख होगे। बाबा कहते हैं मैं कह रहा हूं आत्मा सुख स्वरूप है, और तुम, बाबा कहते हैं, इन्हीं गड्ढों में बार बार गिरते हो जाओ। पुरुषार्थ ये है। वो हमसे पूछ रहे साक्षी, मुझे समझ में नहीं आता साक्षी क्या। सुन लेना आप भी, बाबा जो बुलवाता है हम तो बोलते हैं, आगे पता नहीं कितना किसको समझ में आता। तो देखो साक्षी कोई रटने की बात नहीं है। जीवन में दुख आए, कठिनाई आए तो सब साक्षी बनना चाहते हैं। साक्षी माना तमाशा देखना, बहुत आसान शब्दों में बता रहे हैं आपको, साक्षी माना तमाशा देखने। लोगों के घर में होते हैं ना झगड़े, देखते हो तमाशे, चुप खड़े रहते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप देखो सामने ड्रामा में बहुत कुछ हो रहा है, हर आत्मा अपने अपने कर्म भोग चुकतू कर रही है, कोई सुख भी भोग रहा है तो कोई दुख भी भोग रहा है। बाबा कहते हैं मैं ड्रामा नहीं बदल सकता, तू बदल लेगा, तू बदल लेगा, तू बाप से भी बड़ा हो गया, तू बाप से भी बड़ा हो। ये जो जेलों में कसाई रखते हैं ना, ये फांसी चढ़ाते हैं दूसरे, इनकी तनख्वाह बड़ी मोटी होती है, इनके बीवी बच्चे इसी पैसे से खाते पीते हैं। क्या कहें, ये नरक में जाएगा, फांसियां चढ़ा रहा लोगों। हमारे जैसा होगा तो ये ड्यूटी कभी नहीं बजाएगा, भूखा मर जाएगा। सरकारी नौकरी है, चाहिए किसी को, चाहिए, नहीं चाहिए। आत्मा हर गर्त से अपने आप को ऊंचा उठा ले, ये है साक्षी। सोचो दुनिया में कितनी जेलें हैं, कसाई भी तो होंगे। अगर कसाई ये ज्ञान सुन ले, कसाई भी सुनेगा मैं आत्मा हूं, कसाई भी सुनेगा निराकारी दुनिया से आई, वो कसाई भी सुनेगा कि परमात्मा स्वयं मेरा पिता है और मुझ में शक्तियां कौन सी हैं, प्रेम, आनंद, ज्ञान। जो ज्ञान मैंने सुना वो कसाई भी सुने। सिक्के के दो पहलू देखना, एक ही देखते हो तो दुखी हो जाते। हम ये देखते हैं कि मेरे कारण बेचारा दुनिया से चला गया, ना मैं रस्सी खींचता ना ये जाता। दूसरा ये भी देखो, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी देखो, चल वो शुभ घड़ी आ गई, कितने दिनों तक मौत का इंतजार। देखा फांसी पे किसी को चढ़ाते हैं ना, भगत सिंह की फांसी याद रखना, वो फिल्म हमने बार बार देखी हुई है। भगत सिंह की फांसी कहते हैं रात को हुई, ये तो फांसी हमेशा सुबह दी जाती है, नहला धुला के दी जाती है। नहलाते फांसी से भी पहले हैं, देखो तो सही।
कल भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि जब किसी को मरना ही है, मुर्दे को नहला रहे हो, मुर्दे को कोरे कपड़े पहनाते हो ना, कहते हैं बिल्कुल कोरा कपड़ा पहने आएंगे मुर्दे को, अर्थियों को फूलों से सजा, किसी को फांसी देनी है तो उसको नहला के ले आते हो, अरे फांसी तो चढ़ रहा है बेचारा, नहाने का मन करेगा? सोच, मेरी अगर फांसी हो रही हो, मुझे कोई कहे कि जा शैम्पू ले, ये वो कर, मन करेगा? बाबा कहते हैं बच्चे, जब मेरी दहलीज पर आते हो ना, तो बाबा कहता है ड्रामा में जो कुछ था, तुम कसाई बने, तुम बाबा कहता है कलेक्टर बने, मिनिस्टर बने, बाबा कहता है ये गंदगी नीचे छोड़ के आ, ड्रामा नीचे चलेगा, कठपुतलियां तुम यहाँ बनते हो, अपने अपने भाग्य के अनुसार कर्म तुम यहाँ करते हो, फल तुम यहाँ पाते हो, घर पे बाबा कहता है तुम पावन आ, लेकिन हम वो छोड़ ही नहीं पा रहे, ये गंदगी हम छोड़ नहीं पा रहे कि मैंने देखा ना, तो मेरे को तो पाप चढ़े। इसलिए बाबा कहता है अमृत वेले उठ के अशरीरी बनो, मतलब क्या है? थोड़ी देर के लिए ड्रामा में अपने पार्ट को बाबा कहता है भूल जा, थोड़ी देर के लिए भूल नहीं सकता, आधे एक घंटे के लिए कौन है तू, अपनी बाबा कहता है एक्चुअल आईडी को एक बार मेमोराइज तो कर, कौन है तू, तो तू यहीं फंसा पड़ा। ये याद है, वो याद नहीं है जिसको तुम समझते हो कि मैं बाबा, परम धाम, चांद सितारों से ऊपर, वो कमेंट्रियां हैं, वो इसलिए बनाई सिखाई गई है कि चलो नए नए यहाँ आएंगे तो कम से कम एक बार ऊपर आसमान की तरफ तो उड़े, लेकिन हम तो ये गड्ढे से ही बाहर नहीं आ पाते। मेरे कर्म के बंधन, मेरी जिम्मेवारियां, मेरी ड्यूटियां, मेरी बीमारियां, मेरी परेशानी, बाबा कहते हैं मैं योग और ज्ञान के पंख देता हूं तुमको कि बच्चे ड्रामा को थोड़ी देर भूल जा, कि नहीं, हम तो बाबा के सामने भी बैठेंगे तो क्या कहेंगे, बाबा मेरी तबीयत ठीक कर दे, बाबा मेरा फलाना काम बना दे। अरे आत्मा तो बेचारी भिखमंगी तब भी थी, अब भी है, भगवान के आगे बैठी या तस्वीरों के आगे बैठी, कर तो एक ही काम रही है, ये चूहे तो फुदक ही रहे हैं, उतर ही रहे हैं। क्या ज्ञान समझा तुमने बाबा, क्या ज्ञान समझा? ज्ञान से बाबा कहता है बच्चे राजाई मिलती है तुमको, राजा कौन बनते हैं? बाबा कहता है जो संपन्न हो जाते हैं, भरपूर होते हैं, राजा वो होता है, बाबा कहता है जो बेफिक्र हो जाता है, तुम्हारी फिक्रें नहीं छोड़ रही तुमको, कफन तो ये लपेटे हुए हमने जो हमको जीते जी मारे डाले जा रहे हैं बस। सचमुच ज्ञान अगर सही नहीं पकड़ा ना, अगर दवाई सही नहीं खाई, तो ये दवाइयां ही बीमारी बन जाती। कईयों को हम मिलते हैं, बातचीत बहुत गहरी नहीं होती, क्योंकि ज्ञान को ऑब्जर्व करने के लिए भी ओपन माइंड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कहोगे कि क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी, इसलिए बाबा कहता है मनन चिंतन करो, अपने दांतों से चबाओ। ज्ञान हम क्यों सुनते हैं? लाइट होने के लिए, दुखी तो हम पहले ही बहुत थे, कम दुख थे हमको, हमें बहुत दुख थे, तब तो यहाँ बैठे और यहाँ आके और दुखी हो गए कि मेरी तो कमजोरी, मेरे तो माया, मेरा तो फलाना, मेरे तो पेपर ही खत्म नहीं हुआ। अरे बाढ़ में गए पेपर, निकलो, बाबा कहता है थोड़ी देर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओ, इस दुनिया की स्टेज से बाबा कहता है थोड़ी देर बाहर तो निकलो। किसी को वो कहता है अशरीरी बनो, आज कहा ना सुबह, बाबा कहता है शरीर को घुमाना फिराना अच्छा है, पार्क में जाओ, बाबा कहता है, लेकिन वहां क्या करो, तेरी मेरी नहीं करो, झरमुई झगमुई नहीं करो। दुनिया की आदत है, सुबह सुबह कच 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 चले जाते हैं लोग बस पार्कों में, नाम है कि हम टहल रहे हैं, पार्क सैर कर रहा है। ये बाबा कहता है दुनिया का कचरा तो तुम भर के ले आए सारा दिन। बाबा कहता है तुम ज्ञान चर्चा तो नहीं कर सकते, बाबा कहता है उस शांति को महसूस तो करो, महसूस तो करो। तुम ज्ञान को सुन रहे हो, बहुत प्यारी बात है,
लेकिन ज्ञान से कोई प्राप्ति करो। सिर्फ 1 घंटा ही सुख लेना है ज्ञान लेने का। यहाँ भाई ज्ञान तो बहुत अच्छा है, समझ में भी आ जाता है, लेकिन करने जाते हैं तो फिर फांसी चढ़ते हैं बार। दुखी होते हैं, 4 बजे नहीं उठ रहे तो दुखी, सेंटर नहीं पहुंच रहे तो दुखी। करो, पुरुषार्थ करो, बाहर का भी करो, भीतर का भी करो। ये नहीं सोचना कि बाबा 4 बजे उठने से मना करना चाह रहा है। आत्मा, बाबा कहता है, कब्र दाखिल है। क्यों? आलस के कारण, अपनी ही संकल्पों की कमजोरियों के कारण। कि मैं बीमार हूं ना, सुबह उठ जाऊं जल्दी, एसी से बाहर आऊं तो छींके शुरू हो जाती, ठंड लग जाती है। शमशान में एसी नहीं चलेंगे। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे साधनों को यूज करो, लेकिन इनकी मोहताजी अच्छी नहीं। तो जीवन को योगी बनना चाहते हो, बाबा कहते हैं बच्चे हवस तो छोड़। लोग मोटापे से दुखी है, हवस ही तो पूछो ना तो क्या कहते हैं? कहते हैं अरे हम तो सिर्फ 2 ही रोटी खाते हैं। पूछो मन क्या क्या कुतरना चाहता है। मन बेचारा रोज सोचता है पूड़ी कब खाऊंगा, पराठा कब खाऊंगा, पिज्जा कब खाऊंगा। हवज, हवज बाबा कहता है ये तुम्हारे दुख का कारण है। खा तो तू 2 ही रोटी रहा, लेकिन मन क्या मांग रहा है अंदर से? इन 2 रोटी से बेचारा कहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है ये? तो योगी जीवन एक प्रॉपर दिनचर्या हमारी। समय कम है, बाबा रोज बता रहा, समय कम है। बाबा कहता है देखो जीवन में एक भी कठिनाई, एक भी चुनौती आती है ना, तो हम मुरली सुनने जोगे नहीं रहते। हमारा माइंड ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं इंगेज हो जाता है। सुनने भी बैठते हैं मुरली तो कैच नहीं कर पाते। सिर्फ दुख की बात नहीं कर रहे हैं, सुख की भी कर रहे हैं। किसी ब्याह फंक्शन में जाना हो तो भी स्किप हो जाता है, भेजा लगता ही नहीं। फिर लगता है कि क्या पहनना है, कौन से रंग का पहनना है, कितने बजे जाना है, किसको इकट्ठा। बस सारा समय बुद्धि वहीं भाग जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम 1 घंटे के योगी नहीं हो, 9 से 10 वाले। सारा जीवन बाबा कहता है तुम्हारा, सारा तो बचा नहीं, सारा नहीं कहना चाहिए। बाबा कहता है जो भी थोड़ा सा बच गया। और 24 घंटे में 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये भी हम सुन के सो ही जाते हैं। इसलिए चर्न करो मुरलियों को, चर्न करो। समय बहुत कम रह गया, मृत्यु की तैयारी है हमारी सबकी। जाना सबको पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि उम्र अभी कम है। बाबा कहता है नहीं, बाप आ चुका, कालों का काल। बाबा कहता है महाकाल आकर बैठा है तुम्हारे सर पे। मौत नाच रही है, तांडव कर रही है। देखते हो ना शिव का तांडव। बाबा कहते हैं बच्चे, बच्चे बनकर एक बाप के बनो। तो बाबा कहता है सर पे उठा के ले चलूंगा तुम्हें। मौत नहीं खा सकती, बाबा कहता है तुझको। क्यों दुखी हो रहा? किसी को भी नहीं खाएगी, बाबा कहता है। आत्मा तो बाबा कहते हैं बार बार जन्मेगी, चाहे वो ज्ञान ना भी सुने। क्यों दुख ले रहा है बाबा? लेकिन सिर्फ सुनने से कि क्यों दुख ले रहा है, दुख हवज है ना, दुख की भी हवज है हमें। दुख भी हम, बोझ भी हम मन के जल्दी छोड़ नहीं पाते। तो बाबा कहता है बच्चे सब सब बोझ बाप को दे। और पुरुषार्थ हमारा गुप्त है, जताने अवस्था की तो बात है ना सर। अंत मति सो गति। अब मति दिख थोड़ी रही है किसी को। बाबा कहते हैं बाहर से तो दुनिया तुझे यही देखेगी कि बेचारा 2 दिन से रोटी नहीं खा पाया, अस्पताल में है, डॉक्टर दवाइयां। बाहर से तो ये दिखेगा। ये बाबा भीतर से तो तू राजा था ना। ये तो बाबा कहते हैं तुझे दिखेगी तेरी अंतः स्थिति, कि तू कितना मुक्त हो पाया उस बीमारी के भय से, इस शरीर के मोह से। कितना बाबा कहता है तू बाहर निकल पाया। तो बाबा कहता है फिर मरे हुए चूहे को बिल्ली नहीं खाएगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हलचल में नहीं आओ। चूहा कितनी हलचल करता है। बाबा कहता है जितना जितना आप ज्ञान को सुनोगे, योग से बाबा कहता है अपनी स्थिति को, अवस्था को शक्तिशाली बनाते जाओगे। ये तुम्हारा पुरुषार्थ। साक्षी की एक बात हमने और भैया को बताई, आपके साथ भी शेयर करेंगे।
टाइम ज्यादा हो रहा है, 10:15 हो चुके हैं, लेकिन लास्ट है ये, चलो, है ना। तो जो जो हमें मिलता है हम जरूर आपके साथ शेयर करते हैं, कभी मन में ये नहीं रखा कि हम ये बात नहीं बताएंगे, जो जो हमको समझ मिलती है। मंदिर देखते हो, मंदिर की शेप ऐसी होती है ना, ऊपर की तरफ गुंबद है और नीचे देखो ये पिलर्स होते हैं ऐसे, है ना। तो हमारा जो साक्षी है ना वो ये है, ये गुंबज, ये साक्षी है। और बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है, ये दो, बाबा कहता है ये सुख दुख के पाटे हैं, पटरे। और बाबा कहता है ये साक्षी, साक्षी कहाँ है, ऊपर की ओर। जैसे दूध देखते हो ना, दूध का पतीला, तो दूध के पतीले में मलाई कहाँ होती है, ऊपर। मलाई से देसी घी मक्खन आप बना सकते हो, डायरेक्ट दूध से नहीं बने। तो साक्षी की भी तैयारी हमको रोज रोज करनी पड़ती है। कोई भी सीन जीवन में आता है, बाबा कहता है आपके संकल्प, आपकी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, ये साक्षी, मैं और मेरा बाबा। ये साक्षी, ये संसार को देखने वाला है, ऊपर बैठ न्यारा है, हर दुख से, हर दर्द से, हर खुशी से, जो जो जीवन में बना लिया, मकान दुकान फ्लैट, हर चीज से ये ऊपर है, ये साक्षी है। इसको जमाना पड़ता है, ये बिना मेहनत के साक्षी तैयार नहीं हो जाता। इसलिए बाबा कहता है ये तुम्हारी कर्मातीत अवस्था है। तो ऐसा नहीं कि जीवन में कोई दुख आया, आप बैठ गए बाबा के सामने और कह रहे हो कि मैं साक्षी आत्मा। कभी नहीं हो सकते, अंदर अंदर मन रोएगा। साक्षी की साधना ये सबसे बड़ी साधना। और साक्षी डायरेक्ट दुख में नहीं बन सकते, दुख से तो सब भागना चाहते हैं। देखते हो ना, लड़ाई झगड़े होते हैं तो तमाशा तो सब देख लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जब जीवन में सुख के पल भी आते हैं ना, तो भी बाबा कहता है तुम तमाशगीर बन जाना। लेकिन हम क्या करते हैं, जब खुशी आती है तो ढोलों पे नाचते हैं, और जब दुख आता है तो फर्श पे लेट लेट के रोते हैं, मंदिरों में, दूसरों के कंधों पे। बाबा कहता है ऐसे तुम साक्षी नहीं बन सकते। साक्षी की साधना क्या है, जितना बाबा कहता है आपकी वृत्ति ऊंची होगी, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी कृति, हमारा बोल, इसी के आधार पर बाबा कहता है साक्षी का जन्म होता है। ओम शांति।